जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी आप लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को अपनी उदयपुर ट्रैवल गाइड वाली वीडियो में बताया था कि उदयपुर आप लोग कब जा सकते हैं, कैसे आप लोग उदयपुर पहुंच सकते हैं, कहां पर आप लोग वहां पर घूम सकते हैं, कहां आप लोग रुक सकते हैं एक्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को उदयपुर के ही 10 फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि उदयपुर में घूमने लायक 10 प्रमुख जगह कौन सी है, कब आप लोग वहां पर जा सकते हो, वहां की टाइमिंग्स क्या क्या रहती है, टिकट चार्जेस है या नहीं है। यह सब कुछ दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जगह जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है दोस्तों शिल्पग्राम। दोस्तों शिल्पग्राम फतेह सागर झील के पास उदयपुर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। शिल्पग्राम ग्रामीण कला और शिल्प परिसर को पश्चिम क्षेत्र के लोग और आदिवासी लोगों की जीवन शैली को चित्रित करने के लिए एक जीवित संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम क्षेत्र की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। 1989 में राजीव गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया शिल्पग्राम एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो पश्चिमी भारत के ग्रामीण और उपनगरीय भागों के नुक्कड़ों और क्रांतिकारियों में पैदा होने वाली जीवन शैली, कला और संस्कृति को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल जातीय अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों की संस्कृति और जीने के तरीकों का समर्थन करना है, बल्कि उन्हें अगली पीढ़ियों के लिए जानना और सराहना भी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जरूर जाएं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ बहुत आनंद प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली जगह की, जो है दोस्तों दूध तलाई। दोस्तों दूध तलाई में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इसके नज़ारों का आनंद उठाते हैं। फ्रेंड्स, छोटी छोटी अद्भुत पहाड़ियों के बीच स्थित दूध तलाई झील उदयपुर का आकर्षक पर्यटक स्थल है। चारों ओर अद्भुत पहाड़ियों से घिरी हुई यह झील ऊंट और घोड़े की सवारी की आकर्षक गतिविधियां आयोजित होती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय पार्क और माणिक्य लाल वर्मा गार्डन भी दूध तलाई लेक का हिस्सा है, जहां माणिक्य लाल वर्मा गार्डन पिछोला झील और दूध तलाई झील पर्यटकों के लिए अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मेरी आप लोगों को राय है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर भी अपनी यात्रा में जरूर जाएं और इस जगह के नज़ारों का, यहाँ की गतिविधियों का आनंद प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पर्यटक स्थल की तरफ, जहाँ पर भी हर साल लाखों लोग आते हैं। विदेशी लोग तो अक्सर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि है दोस्तों फतेह सागर लेक। फ्रेंड्स, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित फतेह सागर झील एक शानदार झील है, जो शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अरावली पहाड़ियों से घिरी यह शहर की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ का वातावरण शांत है और पर्यटक शांति के कंबल से खुद को रोमांचित करने के लिए बाध्य हैं। मोती मंगरी रोड पर गाड़ी चलाकर कोई भी फतेह सागर झील की परिधि देख सकता है। आपको बता दें, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई फतेह सागर झील 3 अलग अलग द्वीपों में विभाजित है, जो उदयपुर का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है। इसके अलावा फतेह सागर झील नौका विहार के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि झील का जो किनारा है उस पर जो रोड में मार्केट बना हुआ है, वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कई रेस्टोरेंट मिलेंगे। वहाँ पे आप लोग बैठकर कुछ खाते हुए, रिफ्रेशमेंट लेते हुए झील के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन इस ट्रिप की आप लोगों की रहने वाली है दोस्तों लेक पिछोला। उदयपुर के केंद्र में स्थित पिछोला झील एक कृत्रिम झील है। सबसे पुरानी और शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक पिछोला झील अपनी सुंदरता के कारण लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 1362 ईस्वी में महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान पिंजू बंजारा द्वारा निर्मित पिछोला झील की लंबाई 1 मील, चौड़ाई 2 मील और गहराई 30 फीट है। महाराणा उदय सिंह ने झील के आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर इसे बड़ा किया और इस झील के तट पर एक बांध का निर्माण भी किया। उदयपुर का खूबसूरत सिटी पैलेस झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जबकि मोहन मंदिर उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है, और जबकि प्रसिद्ध लेक पैलेस पूरी तरह से बीच में बसा है और जगद्वीप पर जग मंदिर है। पिछोला झील की यात्रा नाव की सवारी किए बिना अधूरी है। शाम के दौरान ऐसा लगता है कि झील पूरी तरह से सुनहरे रंग में रंगी गई हो।
यहाँ पर भी आप लोग दोस्तों जरूर जाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों उदयपुर की एक बहुत बड़ी झील की। दोस्तों यहाँ पर जयसमंद लेक भी उदयपुर में ही स्थित है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि उदयपुर को लेक सिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी लेक्स है, इसी वजह से इसका नाम लेक सिटी हुआ है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा उदयपुर शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयसमंद झील उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध झील और एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे ढेबर के नाम से भी जाना जाता है। 1685 में महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर एक बांध के निर्माण के दौरान इस झील का निर्माण किया था। जयसमंद झील 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। वह 14 किलोमीटर की लंबाई और 9 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैली है। इसके तटबंध पर 6 जटिल नक्काशीदार संगमरमर के सेनेटाफ हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर 7 द्वीप भी इसी झील में शामिल है, जिनमें से कि एक भील जनजाति द्वारा बसा हुआ है। आपको बता दें कि जयसमंद झील की यात्रा के दौरान पर्यटक मार्बल स्टेप्स से निकलता हुआ पानी और एक सुंदर नाव की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली जगह की तरफ, जो कि है दोस्तों सहेलियों की बाड़ी। यह दोस्तों उदयपुर के दिल में बसी हुई है। फ्रेंड्स, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे गार्डन या मेंटेनेंस के आंगन के रूप में भी जाना जाता है। इसे महाराजा संग्राम सिंह ने शादी के बाद राजकुमारी के साथ आने वाली युवतियों के लिए बनवाया था। सहेलियों की बस्ती उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इसमें हरे भरे लॉन, वॉकिंग लेन और शानदार फव्वारे हैं। सहेलियों की बाड़ी 18वीं शताब्दी का स्मारक है, जिसका भारत में ऐतिहासिक महत्व है। यह खूबसूरत ऊंचे पेड़ों, हरे भरे झाड़ीदार झाड़ियों और फूलों से घिरा हुआ है। शुरुआत में यह गार्डन केवल शाही महिलाओं के लिए ही खुलता था, लेकिन अब पर्यटकों के लिए भी इसे खोल दिया गया है। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ सहेलियों की बाड़ी में शाही युवतियों की जीवन शैली में एक झलक मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उदयपुर की शान सिटी पैलेस के बारे में। उदयपुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक मेवाड़ की शान, एक शानदार महल सिटी पैलेस का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और कुछ समय बाद महल को उनके उत्तराधिकारियों द्वारा और शानदार बनाने के लिए महल में आंगन, मंडप, गलियारे, छतों, कमरे और लटकते उद्यान जैसे कई संरचनाएं जोड़ी गई थी, जहां एक एक संग्रहालय भी है और राजपूत कला और संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य भी शामिल हैं। पिछोला झील के किनारे ग्रेनाइट और संगमरमर की अद्भुत कला से निर्मित सिटी पैलेस सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है, जिसमें रीगल महल की जटिल वास्तुकला मध्ययुगीन यूरोपीयों के साथ साथ चीनी प्रभावों का एक सूक्ष्म मिश्रण है। और यह कई गुंबदों, मेहराबों और टावरों और हरे भरे बगीचों से सुशोभित है, जो पर्यटकों के देखने के लिए उदयपुर की सबसे आकर्षित जगहों में से एक है। यहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं और मेवाड़ के महान इतिहास को देखें, उसकी वास्तुकला को करीब से जानें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में। दोस्तों सज्जनगढ़ भी उदयपुर में एक देखने लायक जगह है। दोस्तों उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बांसडारा पर्वत पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस या फिर सज्जनगढ़ महल मेवाड़ राजवंश से संबंधित एक पूर्व शाही निवास है, जिसका निर्माण लगभग 1884 में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा कराया गया था, जिन्होंने सदियों तक इस स्थान पर शासन किया था। सज्जनगढ़ पैलेस प्रसिद्ध पिछोला झील के दृश्य के साथ समुद्र तल से लगभग 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उदयपुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। और आपको बता दें, इस महल को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग मेवाड़ राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में किया जाता था। यह बहुत ही शानदार महल है दोस्तों, इसमें आप लोग जरूर जाएं। और इसके अंदर की जो कला है, जो वास्तुकला है दोस्तों, वो शायद ही आपको भारत के किसी दूसरे महल में देखने को मिलेगी। यह महल दोस्तों अपने आप में बड़ा ही खास है। अब दोस्तों आज का हमारा अंतिम पर्यटन स्थल, जिसे कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सुझाव दूंगा कि आप लोग वहां पर जरूर जाएं, वो है दोस्तों बड़ा महल। उदयपुर शहर के ऊपर एक 90 फीट ऊंची प्राकृतिक पहाड़ी के ऊपर 17वीं शताब्दी में निर्मित बड़ा महल एक अविश्वसनीय संरचनात्मक चमत्कार है। राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित महल को सिटी पैलेस के पुरुष वर्ग के रूप में माना जाता है। विशाल महल में सुंदर उद्यान, हरे भरे लॉन, विशाल आंगन, विशाल स्तंभ,
शाही बालकनियाँ, आकर्षक फव्वारे और शाही अपार्टमेंट है। आपको बता दें, बड़ा महल उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। यह था दोस्तों आज का उदयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस या फिर घूमने वाले स्थानों के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, subscribe to the channel, and thanks once again for watching. Please share this video with your friends and family. Thank you.